हेलो फ्रेंड्स, वाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजम और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं टेंस और वॉइस। पिछली वीडियो में आपने टेंस को स्टेप वाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट के सारे टेंस, पास्ट इंडेफिनिट से लेके पास्ट के सारे टेंस, फ्यूचर के सारे टेंस आपने पढ़ लिया है। मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको वाल जूनियर क्लासेज इस चैनल पे देखेंगे तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन से लेकर 12वां दिन तक एक एक वीडियो डाला है टेंस का। टेंस को बहुत ही बारीकी से अच्छे से उस पे आपको समझना आसान हो गया है, आप उसको आसानी से समझ लेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है वॉइस का। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और जितने भी टेंस हैं उसमें किस प्रकार से किसकी पैसिव वॉइस बनती है, सहायक क्रिया चेंजिंग कैसे होता है, ये आपको बता दिया है। अब दूसरा टेंस और वॉइस जिसको समझ में आ गया, नरेशन उसके लिए बहुत ही आसान है। तो आइए पहले मैं दोनों का मिक्सअप बता देता हूं कि कैसे आपको बढ़ाया था, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। इसको आप देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नरेशन लेके आऊंगा, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट। ये जिन बच्चों के लिए लग रहा है बहुत हार्ड है वो समझ लें, एकदम इजी बना दूंगा नरेशन को। नरेशन में क्या है, कैसे चेंजिंग करते हैं, केवल कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं, उसको आप ध्यान से समझ लेंगे, आपके लिए नरेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। आपका टेंस और वॉइस जो मैंने बताया है उसको शॉर्ट में समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लेंगे, जो आपने 12 अलग अलग टाइप्स पढ़ा है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबके 4-4 भाग सब मैंने बता दिया है आपको। तो सबके तीनों के 4-4 भाग मिला के 12 होते हैं। 12 में से पैसिव वॉइस कितने की बनती है गाइज, आपको कई बार बताया है, केवल 8 की। 12 में मुझे कितने की पैसिव वॉइस पढ़नी होती है, 8 की। और जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, कोई पूछ सकता है उसका रीजन क्या है, तो आप बताएंगे वर्ब 2 प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जहां ट्रांजिटिव वर्ब होता है माने सकर्मक क्रिया होती है, उसका पैसिव वॉइस बनता है। जहां इंट्रांजिटिव वर्ब होता है अकर्मक क्रिया, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इस हिसाब से जिनकी पैसिव वॉइस बनती है वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ पाए जाते हैं। तो आइए आप देखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिन टेंस की बनती है और उसमें जो मैंने वीडियो डाला है उसमें आपको देखना है कि कौन सी सहायक क्रिया लेख कैसे हमने बनाया था। तो पहला आप चलेंगे नंबर 1, मतलब प्रेजेंट का 3, पास्ट का 3, फ्यूचर का 2। तो मैं नाम नहीं लिखकर एक एक ऐसे नंबर 1 नंबर 2 करके बता देता हूं, आप उसको समझ लेंगे। पहला है प्रेजेंट का जो बनता है, पहला टेंस का, तो उसमें क्या है, सहायक क्रिया आप क्या लिख के बनाते हैं, इज, एम, आर। ये पैसिव के रूल हैं, आप यहां मैं लिख देता हूं, समझ लेंगे। पैसिव रूल यानी पैसिव वॉइस के रूल ये है। फिर नंबर 2 शॉर्ट में समझने के रूल है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। नंबर 2 में क्या है, इज, एम, आर प्लस बीइंग। फिर नंबर 3 में मैंने क्या बताया था, हैज बीन अथवा हैव बीन। नंबर 4 में मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट का चौथा नंबर का पैसिव बनता नहीं है तो चौथे पे पास्ट इंडेफिनिट आता है, उसमें वाज और वेर। इसके बाद पांचवा आ जाता है वाज अथवा वेर के साथ बीइंग लगाकर। फिर छठा नंबर पे आता है हैड बीन, हैड बीन। सातवें पे आ जाता है विल बी अथवा शैल बी। फिर आठवां और लास्ट नंबर आता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो गाइज ये देखने के बाद आपको याद हो गया होगा कि मैंने जो आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया यानी इज, एम, आर के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस उसी सहायक क्रिया के साथ बीइंग लगा के, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट का लास्ट वाला हैज बीन, हैव बीन ले लिया था आपने। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस वाली सहायक क्रिया वाज, वेर ले लिया था। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया हैड बीन ले लिया। विल का
दूसरा मतलब विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया विल भी और शैल भी ले लिया। फ्यूचर परफेक्ट का, आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं, फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी विल हैव बीन शैल हैव बीन लेके आपने पैसिव बनाया। पहले तो ये आपको एकदम दिमाग में हो जाना चाहिए कि पूरी तरह से पैसिव वाइज बनाने के ये आपके हर टेंस के रूल्स हैं। ये तो टेंस वाइज हो गया। दूसरा, एक कॉमन चीजें सबको दिमाग में बैठा लेना है कि सारी पैसिव वाइज में कॉमन क्या होता है। कॉमन ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी आप हमेशा जानते रहेंगे पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जितना भी रूल्स मैंने लिखा है ना, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें जितने हैं 60 में, क्योंकि ये एक्टिव के रूल नहीं है, पैसिव के रूल है। तो पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो इन सारों के साथ पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, तो सभी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। सभी के साथ बाई लगता है, बाई आपने पैसिव में पढ़ा है, सबके साथ बाई। और सभी के साथ सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान। ये रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया था। ये आपको सबको याद हो जाना चाहिए, इसमें आपका कहीं से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये जानते रहेंगे तो अभी जो आप पढ़ने चल रहे हैं, यानी कि नरेशन का जो मैं वीडियो आपको पढ़ाने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी टेंस वाइज पढ़ेंगे तो पहला जो आपने पढ़ा था उसमें यस या यस अथवा डू नॉट या डज नॉट, ये पढ़ा है। दूसरा में आपने क्या पढ़ा था भाई, इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर तीसरा क्या पढ़ा था, हैज अथवा हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर चौथा क्या पढ़ा था, हैज बीन, हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस टाइम यानी समय। तो गाइज ये आपको समझना क्या है इसमें, पहले आप इसका ट्रिक समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, पास्ट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, फ्यूचर इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, सबकी हेल्पिंग वर्ब आपके जुबान पे होनी चाहिए, हमेशा आपको याद होना चाहिए। मतलब किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, सहायक क्रिया लगता है, किसमें कौन सा फॉर्म लगता है, वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन के रूल में हमेशा यही रहेगा, एक टेंस का परिवर्तन दूसरे टेंस में। मतलब यदि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये रूल्स ऐसे सब में आपको मिलेंगे। तो आपको जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, तो पास्ट इंडेफिनिट में आप तब बना सकते हैं जब आपको पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स, सहायक क्रिया आपको अच्छे से आते रहेंगे, क्रिया के रूप आते रहेंगे, तो आप आसानी से चेंज कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आप अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, नरेशन को बारीकी से अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये चीजें प्लस इनकी सहायक क्रियाएं। अच्छा, आपको करना क्या है, बहुत ही आसान लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, आप आसानी से बैठ जाइए। केवल हर टेंस में याद क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हर टेंस में केवल तीन तीन चीजें याद करते जाओ बस। इस टेंस की पहचान क्या है, क्योंकि बिना पहचान के टेंस में आगे पीछे हो जाएगा। भाई ता है, ती है, ते है, ता हूं। सहायक क्रिया क्या लगता है, डू नॉट और डज नॉट, निगेटिव में। साधारण में ऐसे यस, ये मालूम हो जाएगा। और इसमें क्रिया के कौन से फॉर्म लगते हैं, पहचान, सहायक क्रिया, क्रिया के फॉर्म, पहचान, सहायक क्रिया, क्रिया के फॉर्म। कंटिन्यूअस में आ गए इज, एम, आर, रहा, इज, एम, आर, पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। परफेक्ट में चलते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म हैज और हैव सहायक क्रिया लगता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन समय के साथ आता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। पास्ट इंडेफिनिट का साधारण भाग, क्रिया के सेकंड फॉर्म, निगेटिव में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और डिड नॉट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल, दोनों के साथ बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपको लेके आऊंगा नरेशन, स्टार्टिंग कहां से होता है, नरेशन क्या है। और दूसरी सलाह मैं आपको बताऊंगा कि बाल जूनियर क्लासेस चैनल पे इंग्लिश सीखने का जो बेसिक लेवल है एकदम शुरुआत से मैंने डाला है, आप उसको पूरा देखेंगे, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर पूरा सेंटेंस, वर्ब, अल्फाबेट, कंसोनेंट, वावेल पूरा, और उच्चारण के नियम, हाउ टू प्रोनाउंसिएट और एक्सपेक्ट एनी वर्ड्स, किसी वर्ड को कैसे हम उच्चारित करते हैं, किस प्रकार से उच्चारण करेंगे, कौन सा वर्ड साइलेंट होगा, कौन सा वर्ड नहीं साइलेंट होगा, इसका सारा रूल्स, सारा नियम मैंने आपको दे दिया है। आप उसको वीडियो को स्किप करके आसानी से उसको नोट करते जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश में स्ट्रांग बनना है, इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, वर्ड पावर मजबूत करना है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए एकदम इजी हो जाएंगी। और गर्मी की छुट्टियों में मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि इसका भरपूर आनंद लीजिए, भरपूर उसको अच्छे ढंग से समझिए, ये कॉपी बनाइए, और जितना भी बाल जूनियर क्लासेज में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करिए, अच्छे से बनाइए। ये आपके नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दूसरी सबसे खुशी की बात आपको बता दूं, क्लास 6, 7, 8, 9 और 10, खास करके केवल 10th तक क्लासों के लिए मैं आपके इंग्लिश की, स्पेशली पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूं, बाकी मैथ और सोशल साइंस का भी आपके लिए दिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, लेकिन इंग्लिश की किताबों से जितने भी लेसन है उनका चैप्टर वाइज 1, 2, 3, 4, 5 सब का वीडियो हिंदी में पढ़ा के व्यवस्थित आपको एक्सरसाइज सॉल्व करा के गर्मी की छुट्टियों में प्रदान करने वाला हूं। तो आप घर बैठे आसानी से उसको सीख सकते हैं, और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जब टीचर पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे, तो वो चीजें आपको लगेगी कि मैंने एक बार पहले से इसको सीख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नरेशन के साथ, और पीछे सारी वीडियो पड़ी हुई आप उसको जरूर देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नरेशन लेकर, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम।